हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का। आज हम लोग सॉल्यूशन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य जो है, जीरो जो है, वो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्या की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम बात करें अगर इंटीजर की, अगर हम पूर्णांक की, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? वो सभी संख्या जिसमें सभी निगेटिव नंबर हो, जीरो हो, और सभी पॉजिटिव नंबर हो। सभी ऋणात्मक संख्या जीरो और सभी धनात्मक संख्या के मिलने से ही जो संख्या बना है, उसी को तो हम कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक हम कहते हैं, पूर्णांक में निगेटिव वाली संख्याएं भी होती है, जैसे -2, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। लेकिन अगर हम बात करें जीरो की, तो क्या जीरो जो होगा वो परिमेय संख्या होगा? क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जीरो को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? P/Q के रूप का हो गया। इसीलिए जीरो जो है, इसीलिए आंसर क्या आ गया? आंसर आ जाएगा कि जीरो जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ Q बराबर हर में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम दो संख्याओं के बीच में कैसे कोई परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें दो मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड जो है मिड वैल्यू वाला मेथड है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वो हमारा मिड वैल्यू वाला मेथड। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड जो है वो कौन मेथड है? x + y/2, जैसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 x + y। पहला मेथड तो हमारा ये हो गया। सेकेंड मेथड कौन है? सेकेंड मेथड ये है कि जो संख्याएं हमें पूछा गया है, जितनी संख्या हमें निकालने के लिए कहा गया है, उस संख्या से जस्ट बड़ा जो संख्या होगा, जो दो संख्याओं के बीच में जो संख्या मांग रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हम लोग बेसिकली मेथड सेकंड यूज़ करने जा रहे हैं। हम अगर किसी स्टूडेंट को मेथड फर्स्ट अच्छा लगे तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी मेथड सेकंड यूज़ करने जा रहे हैं। मेथड कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं? सेकंड वाला मेथड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बीच में हमें संख्या फाइंड करने का है? 3 और 4 के बीच में। कितनी संख्याएं निकालनी है हमें? 6 संख्याएं निकालनी। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 6 + 1 बराबर क्या आ गया? 7। अब इस 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और 3 को, इस 7 को 3 से गुना करेंगे और 3 में भाग देंगे। जैसे 3 × 7/7, और यहाँ निकल के आ गया 4 × 7/7। अब इसको गुना करके फाइनली लिखें तो यहाँ से आ गया 21/7, और यहाँ आ गया 28/7। तो अब
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो नंबर है वो नंबर वहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो 21/7 है, तो इसके बाद जो नंबर है वो क्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। लो निकल के आ गया ये हमारा क्या आ गया, 6 परिमेय संख्या आ गया। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसे हम काट दें, अगर ध्यान से देखो तो ये तो फिर हमारा 3 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। इसके बीच में सभी संख्याओं को लिख देंगे, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखने में कोई हर्ज नहीं है, इसी तरह से लिख लेना आप लोग, ठीक है। या अगर किसी को कुछ लगे कि नहीं सर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आ गया क्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26, 27/7 तक निकल के आ गया, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगे तो वो यूज़ कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालें। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, कितनी निकालनी है, 5 है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे। क्या किया, 5 + 1 के यहाँ से निकल के आ गया हमारा क्या, 6। अब इस 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 × 6 / 5 × 6, और यहाँ करेंगे 4 × 6 / 5 × 6। 3 × 6 बटे का 5 × 6, यहाँ कर दिए 4 × 6 और बटे 5 × 6, ठीक। अब यहाँ से जो फाइनली निकल के आ गया, निकल के आया क्या, 18/30, 18/30, और यहाँ से जो निकल के आ गया वो आ गया 24/30। अब इसके बीच में जो संख्या निकलेगी वो हमारा कितना संख्या निकल जाएगा, परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे 18/30 के बाद अगला संख्या जो होगा वो 19/30 हो जाएगा। इससे अगला जो होगा वो 20/30 होगा। इसी तरह 21/30, 22/30, 23/30। ये लो निकल के आ गया हमारा क्या, 5 परिमेय संख्या। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, इसके कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है या नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो,
प्राकृतिक संख्या और जीरो के मिलने से जो संख्या बना है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वो संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3 ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो अब देखो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्या का सभी पार्ट जो है वो किस में है? पूर्ण संख्याएं में है। इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रू, या हिंदी में इसे सही भी लिख सकते हैं, सही। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। अब इसका कारण मांगेगा तो क्या लिखना है कारण? कि सभी प्राकृतिक संख्याएं इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या इसलिए पूर्ण संख्या है क्योंकि जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से ही हमारा क्या बना? पूर्ण संख्या बना। कारण कुछ भी दे सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक किसे कहते हैं? वो संख्या जिसमें सभी निगेटिव नंबर हो और सभी पॉजिटिव नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्णांक जो है उसमें निगेटिव पार्ट भी है और पूर्ण संख्या में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है और जीरो है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी है लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, या जिसे हम गलत भी लिख सकते हैं, गलत। ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। कैसे? परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़े हैं कि इसमें कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि -3 या -2 या -1 कुछ भी दे सकते हैं, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो है किन संख्या से मिलकर बनी है? परिमेय संख्या जो बना है वो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बना हुआ। परिमेय संख्या किससे बना है? पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक कहाँ से निकला? इसी पूर्ण संख्या कहाँ से निकला है? इसी से निकला है, निगेटिव नंबर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो ये जीरो और प्राकृतिक संख्या के मिलने से जो बना है वो क्या बना है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो इसमें तो निगेटिव पार्ट भी है, इसमें ये भी है। तो क्या अगर पूर्णांक के बारे में ही पूछ लिए कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि भिन्न वाला जो पार्ट 3/5 भी एक परिमेय संख्या है। इसीलिए सभी परिमेय संख्या पूर्णांक, न तो पूर्णांक हो सकता है न पूर्ण संख्या हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ। तो 3/5 या 1/2 या 1/5 जो है ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है लेकिन क्या नहीं है? ये एक परिमेय संख्या है लेकिन 1/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कुछ समझ में न आए तो वो इससे पहले वाला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो देख ले तो उसे अच्छा से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कुछ डाउट रह जाए तो वो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, उसे ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।